भगवान ने कहा जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मैं सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी पहुंचे, लगे डांटने सुग्रीव को उसके सभा में। सुग्रीव थर थर कांपने लगा और झट से भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़ा। बोला प्रभु हम तो बानर हैं, बानरों का स्वभाव चंचल होता ही है, आप जानते हैं, क्षमा कीजिए, विस्मृत हो गया था। प्रभु मैं आज के आज अपने सारे सेनापतियों को लगाता हूँ माँ सीता की खोज में, एक बार क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने कहा ठीक है। सुग्रीव ने मुख्य सेनापतियों को बुलाया। मुख्य सेनापतियों में जामवंत जी हैं, नल नील हैं, शठ निषठ अंगद, ये सब मुख्य सेनापति हैं। सबको बुलाया इतनों को, और सुग्रीव ने कहा कि देखो जाओ माता सीता का पता लगाओ, पर याद रहे 1 माह के भीतर पता लगा के वापस आना, नहीं तो सबका मैं वध कर दूंगा, सबका प्राणांत हो जाएगा। भय जरूरी होता है, जब तक आपके मन में भय नहीं होगा ना किसी का, तब तक आप कोई भी काम सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। जब व्यक्ति निरंकुश हो जाता है तो फिर वो सही मार्ग पे नहीं जा पाता, क्योंकि अब हमें तो ये पता है ना कि हमें तो किसी का भय है ही नहीं, जो करेंगे वही सही है। तो अगर कोई काम को समय से कराना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ भय होना आवश्यक है। तो सुग्रीव जी ने कहा कि देखिए 1 माह के भीतर में माता जानकी की पता लगा के आओ, जितने भी सेनापति हो, और जो पता लगा नहीं पाए तो सब मारे जाओगे। शठ निषठ नल नील जामवंत ये सब चले, और हनुमान जी भी हैं पीछे। हनुमान जी कितने बलशाली हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनानामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। ज्ञानियों में अग्र हैं, हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, हनुमान जी से बड़ा कोई बलवान नहीं, लेकिन अभी हनुमान जी पीछे पीछे चल रहे हैं। जितने भी हैं सेनापति सबके पीछे हनुमान जी है। क्यों? हनुमान जी को श्राप है ऋषियों का, ये अपने बल को भूल जाते हैं, इनके बल को इन्हें याद दिलाना पड़ता है। सबसे पीछे है मेरे हनुमान जी, सब चले जा रहे हैं। सब सोचते हैं भाई 1 महीने में जो ना पता चला तो प्राण चले जाएंगे, सभी चिंता में हैं। जब वहां से सेनापति चले तो राम जी ने हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी को बुलाया अपने पास। पाछे पवन अनय सिरोनावा, पाछे पवन अनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासीस करोड़ुह पानी, परसासीस सरोरुह पाई, कर मोदिका दीन जग जानी, करहु दान अखिल जग जाए। भगवान ने देखा सबसे पीछे हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, तो हनुमान जी को बुलाया। भगवान ने बुलाया और अंगूठी को निकाला, जानकी जी की अंगूठी को निकाल करके हनुमान जी के हाथ में दे दिया। आज हनुमान जी को बड़ा कठिन काम दे रहे हैं राम जी। बोले हनुमान जी जाओ और अपनी माँ सीता का पता लगाओ, जब पता लग जाए तो ये अंगूठी को अपनी माता सीता को दे देना, और मेरे विरह के बारे में सीता जी को बताना। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, उन्हें क्या पता कि विरह होती क्या है पत्नी के लिए, लेकिन उनको काम क्या दिया गया कि हे हनुमान जाना, मेरे विरह को सीता से बताना और सीता की खबर लेके वापस आना। हनुमान जी
ले तो लिए अंगूठी, लेकिन अभी उनको पता नहीं है कि मैं हूँ क्या, मेरे अंदर ताकत है कि नहीं, मैं जा पाऊंगा कि नहीं, कुछ नहीं पता। चल पड़े पीछे पीछे, सभी चले, सभी ढूंढ रहे हैं कि भाई जाएं कहाँ, जाएं कहाँ, दक्षिण दिशा में किस रास्ते पे जाएं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी क्या होता है कि जामवंत जी की नज़र जटायु के भाई संपाति पे पड़ी, गिद्धराज संपाति देखे तो उन्होंने सोचा कि देखो, कहते हैं कि गिद्धों की नज़र बड़ी तेज होती है, वो दूर तक का देख लेते हैं। जामवंत जी ने कहा कि चलो इससे पूछा जाए, हो सकता है पता लग जाए कुछ। इधर संपाति जी को श्राप मिला था जिसमें उनके पंख जल गए थे। तो जब संपाति जी रोने लगे, बोले मेरे पंख वापस कैसे आएंगे, तो बताया गया कि देखिए, जिस दिन आप राम जी के सेना का दर्शन करेंगे उसी दिन आपके नए पंख उग आएंगे। इधर संपाति जी ने भी देखा कि हाँ कुछ बंदर आ रहे हैं, और जैसे ही दर्शन हुआ संपाति जी के नूतन पंख आ गए, लगे नाचने। अब जामवंत जी गए, बोले देखिए गिद्धराज, आप तो दूर तक का देख सकते हो ना? बोले हाँ देख सकता हूँ। बोले जरा मुझे ये बताइए कि मेरे प्रभु राम जी हैं, उनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है, क्या यहाँ अगल बगल कहीं आसपास दिख रही है क्या? संपाति जी ने कहा रुकिए मैं अभी देख के बताता हूँ। एक दो पर्वतों पे उछले कूदे और तभी संपाति जी की दृष्टि माता सीता पे पड़ी, लगे नाचने। जितनी भी सेना थी बोले मैंने देख लिया सीता जी कहाँ है, मैया जानकी कहाँ है, मैंने देख लिया। जामवंत जी बोले कहाँ है, मुझे भी दिखाइए। संपाति जी कहते हैं कि मैं देखा हूँ तमनाही गीधहि दृष्टि अपार। देखिए महाराज मैं देख सकता हूँ लेकिन आप नहीं देख सकते। बोले क्यों? बोले 7 योजन के पार हैं वो, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है इसलिए मैं देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते। अब संपाति जी ने बताया कि भाई वो देखिए 100 योजन के पार रावण की लंका में माता सीता वट वृक्ष के नीचे बैठी हैं, वहां जाइए और माता सीता की खबर लेके आइए। अब देखिए 100 योजन समुद्र को लांघ करके जाए कौन लंका, ये बात फंस गई। अंगत हैं, बोले जा तो सकता हूं लेकिन आने में शंका है, मैं जा तो सकता हूं आ नहीं पाऊंगा। कोई 20 योजन जा सकता है, कोई 30 योजन, कोई 40, कोई 60, कोई 80, कोई जा सकता है तो आ नहीं सकता। जामवंत जी ने कहा कि अगर 99 योजन भी जा सकते हो और अगर 1 योजन में चूक हो गई तो पानी में गिर के मर जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको भेजने में। लेकिन मेरे हनुमान जी जो बल की खान है वो सबसे पीछे बैठ के सर नीचे करके जमीन में राम 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 लिख रहे हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। और जबकि बल की खान है, इनसे बड़ा बलवान पृथ्वी पे कोई है ही नहीं, कुछ नहीं मतलब बैठे हैं। इसके बाद में जामवंत जी देखते हैं कि अरे जो जा सकता है वो तो अपने बल का बखान ही नहीं कर रहा, और जो नहीं जा सकते हैं वो बखान बड़ा कर रहे हैं। हमारे वास्तविक जीवन में यही होता है, जो ज़्यादा धन से संपन्न होता है, बल से संपन्न होता है, प्रतिष्ठा से संपन्न होता है, वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करता। और जो ये थोड़े थोड़े वाले होते हैं ना, जिनके पास थोड़ा सा धन हो गया, 1-2 लाख जुटा ले, तो उनको लगता है कि अब वही अंबानी है। जिसको देखे बस अरे भाई मेरे पास देखो तो सही, 4 चक्का है, 4 बेटे हैं, बैंक में 2-4-6 लाख मैंने रखा है, इतने सारे मेरे खेत हैं, मकान है। अर्थात जिनके पास थोड़ा सा हो जाता है वो बड़ाई करते नहीं थकते, और जिनके पास वास्तव में रहता है वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। जो है प्रभु का दिया हुआ है, जब तक है प्रभु का दिया हुआ है। ठीक वैसे ही मेरे हनुमान जी बैठे हैं, ये बल की खान है तो अपनी बड़ाई से कोई मतलब ही नहीं इनको। लेकिन जिनके पास बल नहीं है, जो थोड़े बहुत बल वाले हैं, वो खूब बड़ाई कर रहे हैं।
ऋषराज जामवंत जी ने देखा कि हनुमान जी तो बैठे हुए हैं, जो कि यही जा सकते हैं और इन्हें कुछ याद ही नहीं है, आराम से बैठे हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऋषराज गए हनुमान जी के पास और जाके कहते हैं, कहीं रीछपति सुन हनुमाना, 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 का चुप साधी रहो बलवाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं होय तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, सुनत भय हो पर्वताकारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लेतहि नादो जल निधि खारा, लहि न्यालहु जल निधि खारा, सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे, आनहु इहाँ त्रिकोट उखारे, आनऊ इहाँ त्रिकूट उतारे, जामवंत मैं पूछहु तो हो जामवंत में पूछम तोही, उचित सुआसन देहु मोहि, उचित सिकावन दीजऊ मोही, जामवंत मैं पूछहु तोहि, जामवंत में पूछम तोही, उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिकावन दीजऊ मोही। हनुमान जी से कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहे बलवाना। हे हनुमान जी महाराज, आप तो बहुत बलशाली हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप बलवान हैं, आप क्यों चुप बैठे हैं? आप भी तो कुछ बोलिए ना। हनुमान जी नहीं बोलते, मुंडी नीचे है उनकी। सुग्रीव जी कहते हैं कि देखिए, आप बहुत बलशाली हैं, आप अपने बल को याद कीजिए, आप जा सकते हैं और जाके वापस आ भी सकते हैं, कुछ तो बोलिए। लेकिन हनुमान जी नहीं बोलते। तब कहते हैं, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। आप पवन के पुत्र हो और आपका बल भी उसी तरह समान है। यदि आप अपने पे आ जाओ तो कुछ भी कर सकते हो प्रभु। अब तो होश में आइए, राम जी कष्ट में हैं। नहीं, अब अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहते हनुमान जी, कोई मतलब नहीं, मुंडी नीचे। फिर कहते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही। बोले ऐसा संसार में कौन सा कार्य है मेरे हनुमान जी महाराज जो आप नहीं कर सकते हो। अब तो होश में आइए। हनुमान जी के ऊपर कोई फर्क नहीं। और जब बार बार उनको होश दिला करके हार गए,
तब मेरे जामवंत जी महाराज कहते हैं, राम काज लगी तब अवतारा, और सुनतहि भयहु पर्वताकारा, सिंहनाद करि बारहि बारा। जैसे ही बोले राम काज लगी तब अवतारा, जैसे ही राम जी का नाम सुना मेरे हनुमान जी क्या करते हैं, सुनते ही भयहु पर्वताकारा, सुनते ही पर्वत के समान स्वरूप हो गया उनका आकार। दहाड़ उठे, करने लगे गर्जना, बार बार गर्जना करते हैं। बताइए मैं क्या कर डालूं, रावण को मारना है ना, बताइए मैं रावण को क्या उसकी पूरी लंका को ऐसे उठा करके मरोड़ दूं? क्या करना, सीता जी को लाना है ना, माँ को लाना, मैं अभी जा करके लाता हूँ। मैं आप कहिए ना तो मैं ये पूरा समुद्र ही सोख जाऊं। जब हनुमान जी कहे कि मैं पूरा समुद्र सोख जाऊं, तो जो और थे दो चार बोले हाँ महाराज आप सोख ही लीजिए, हम भी साथ साथ चलेंगे, बहुत झंझट है इस समुद्र से, आप सोख लीजिए, हम भी साथ में चलेंगे, कम से कम लंका देख तो लेंगे। जाने में ही झंझट है, जाने में ठीक है तो आने में झंझट, सोख लीजिए। जामवंत जी बोले नहीं महाराज समुद्र नहीं सोखना आपको। बोले तो क्या करूं, बताइए आप मुझे क्या करूं मैं समुद्र को पूरा सूख जाऊं, या मैं सुमेरु पर्वत को उखाड़ करके चूर चूर कर दूं, या लंका में जा करके पूरी लंका को ध्वस्त कर दूं, रावण को मैं अभी मार देता हूं, बताइए मैं क्या करूं, राक्षसों की टोली को मैं समाप्त कर देता हूं। जामवंत जी शांत कराते हैं, नहीं हनुमान तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना। क्या करना है, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। देखिए आप कितने भी बलवान होइए, कितने भी बुद्धिमान होइए, लेकिन विचार विमर्श जरूर करना चाहिए जिसको आप अच्छा समझते हो, बुद्धि में विवेक में। विचार विमर्श करने से क्या होता है कि कुछ अच्छी चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं, आपके ऊपर विश्वास है तो हम आपसे बात करेंगे कि भाई हमें ये करना है, गांव में ये काम करना है, अब आप बताइए कि क्या ये सही है, आप भी अपने हिसाब से हमें कुछ बताएंगे। तो आज हनुमान जी भी पूछते हैं, इतने बुद्धिमान हैं, ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रज हैं हनुमान जी महाराज, परम ज्ञानी हैं, फिर भी कहते हैं उचित सिखावन दीजो मोहि। तब मेरे जामवंत जी कहते हैं, इतना करे हूँ तात तुम जाई, इतना करे हो तात तुम जाई, कहीं देखी कहूँ सुधियाई, सीतई ने के कहूँ सुधियाई, सीतई देखी कहूँ सुधियाई, सीतई ने के कहूँ सुधियाई। जामवंत जी ने कहा कुछ नहीं करना महाराज, आपको कुछ करना ही नहीं है। बोले तो, बोले केवल आप इतना कीजिएगा कि जाइए सीता मैया का दर्शन कीजिएगा, पता लगाइए कि सीता मैया लंका में किस जगह पे है, दर्शन कीजिएगा, और दर्शन करके आ करके यहाँ पे खबर दे दीजिए कि हाँ सीता मैया कहाँ पे है, राम जी को ला करके बता दीजिए। बोले ठीक है। प्रभु गए हैं, हनुमान जी महाराज ने गति पकड़ ली और बार बार रघुवीर संहारी, तड़क्यो पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज चले भगवान रामचंद्र जी के पावन नाम को लेते हुए। इसके बाद में पहुंचे हैं लंका। मार्ग में कई बाधाएं आई, देवताओं ने भेजा परीक्षा लेने के लिए, सुरसा जैसी राक्षसियों को, सबको हनुमान जी ने पार किया। लंका पहुंचे। लंका जब पहुंचे, पूरे लंका में दिखते हैं कि सीता जी का कहीं नहीं पता है। विभीषण जी से हनुमान जी की भेंट हुई है, राम जी के विषय में काफ़ी चर्चा हुई, भक्ति के विषय में काफ़ी चर्चा हुई। विभीषण जी ने बताया कि सीता जी कहाँ हैं। हनुमान जी गए, सीता जी की दशा देखी तो बड़ा उनको दुख हुआ। अंत में मुद्रिका गिराई हनुमान जी ने राम जी की, सीता जी ने मुद्रिका को देखा है। एक बार तो भयभीत हुई, क्या पता माया भी हो, लेकिन तुरंत ही उन्होंने कहा कि राम शब्द माया से निर्मित नहीं हो सकता।
हनुमान जी ने दर्शन दिया है माँ भगवती को। इसके बाद में माँ भगवती से काफ़ी बातचीत हुई हनुमान जी महाराज की, अपना परिचय दिया हनुमान जी ने। माँ को विश्वास नहीं हो रहा था, तो जब विश्वास नहीं हुआ तो हनुमान जी ने कहा कि माँ, मुझे उन्हीं करुणा निधान ने भेजा है जो आपकी सुध में व्याकुल हैं। जब माँ ने हनुमान जी के मुख से करुणा निधान शब्द का उच्चारण सुना नाम का, प्रसन्न हो गई और हनुमान जी से कहती हैं कि अब मुझे विश्वास हो गया कि आप राम के दूत हो, मेरे प्रभु के दूत हो। क्योंकि देखिए ये जो शब्द है ना, नाम है ना, करुणा निधान, ये केवल माता जानकी और रामचंद्र जी के बीच की बात है। इस नाम को कोई जानता नहीं, लेकिन राम जी जानते थे कि सीता जी इन पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए कहा कि हे हनुमान, जाना जब सीता जी विश्वास ना करे ना तो कहना कि मुझे करुणा निधान प्रभु रामचंद्र जी ने भेजा है, तब वो विश्वास करेंगे। इसके बाद राम जी ने कहा, माँ बड़ी भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो जरा कुछ खा लूं जाके। माँ ने कहा जाओ खाओ, लेकिन ये है संभाल के, बहुत राक्षस हैं यहाँ पे, कहीं नुकसान ना पहुँचाए। हनुमान जी महाराज ने कहा, मैया चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। हनुमान जी गए हैं रावण की बागीचे में, सारे बागीचे को अस्त व्यस्त किया, राक्षसों को खूब दंड दिया। अक्षय कुमार आया है, रावण का बेटा, हनुमान जी ने उसको मृत्युदंड दिया। अंत में हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं बंध गए हैं, उनको दरबार में ले जाया गया। रावण ने कई कई प्रकार से हनुमान जी को भय दिखलाया। हनुमान जी ने भी रावण से कहा कि अभी भी समय है, माँ भगवती को सौंप दो राघव सरकार के दरबार में, तू बच जाएगा, नहीं तो तेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। अंत में क्या होता है कि रावण ने कहा कि इस दूत को जान से मार दिया जाए। विभीषण जी उठे, बोले दूत को मारना उचित नहीं है। अंत में क्या हुआ कि भाई अंग भंग करके भेजो दूत को। तो भाई अब विचार हो रहा है कि क्या काटा जाए, हाथ काट दिया जाए कि पैर काट दिया जाए बंदर का। तो प्रजा में कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखिए, बंदर को सबसे ज्यादा मोह अपनी पूंछ पे ही होता है, तो एक काम करो, इसकी पूंछ में ही आग लगा दो और फिर इसको भेजो। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। हनुमान जी चाहते भी थे कि मैं जाऊंगा लंका तो खाली ऐसे नहीं आऊंगा, कुछ न कुछ तो करके आऊंगा। क्यों? मेरी माँ भगवती इतने संकट में है। हनुमान जी के पूंछ में वस्त्र को लपेटा गया, आग लगा दी गई, और जैसे ही आग लगाई मेरे हनुमान जी उड़े, लंका के कोने कोने में जा कर के वो उस आग को छुआया। जो भगवान के भक्त थे उनको छोड़ दिया, बाकी पूरी लंका धू धू कर जलने लगी, और अंत में जाकर के समुद्र में अपनी पूंछ को बुझाया है और फिर पहुंच गए माता सीता के पास। जब सीता जी के पास पहुंचे हैं तो माँ से पूछे कि माँ कुछ निशानी दीजिए। माँ ने निशानी दिया और हनुमान जी ने राम जी की उस अंगूठी को माँ को दिया। अंत में माँ ने हनुमान जी को वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, 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 करहूँ बहुत रघुनायक छोहू, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। माने हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी मेरे आज भी जीवित हैं, इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं मेरे हनुमान जी महाराज, आज भी हमारे साथ हैं हनुमान जी महाराज, इस कलयुग से गए नहीं हैं, अमर है मेरे हनुमान जी महाराज। क्योंकि यह वरदान मेरी माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा सीता जी ने दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। इसके बाद हनुमान जी वापस आए अपने भारत देश, राम जी को सारी बात बताई। माँ भगवती ने एक संदेश भिजवाया कि हे हनुमान, जाके रघुनंदन से कहना कि अगर 1 माह के भीतर नहीं आए तो इस सीता को जीवित नहीं पाएंगे, सीता अपने प्राणों को दे देगी। मैंने बहुत
प्रतीक्षा कर ली, अब नहीं होती प्रतीक्षा। आए हैं इधर, जब ये संदेश दिया तो जामवंत जी महाराज और हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, जब माँ भगवती का पता लग गया है तो अब विलंब किस चीज की, चलिए अब समुद्र में पुल निर्माण का कार्य शुरू हो और जल्द से जल्द हम लंका पहुँचे और माँ भगवती को वापस अपने देश में लाया जाए। क्योंकि जब माँ लक्ष्मी हमारे देश से रूठ करके विदेश चली जाएंगी तो अपने देश की क्या स्थिति होगी। बोले कि जितनी जल्दी हो सके माता लक्ष्मी स्वरूपा सीता मैया को लाया जाए यहाँ पे। इधर क्या हुआ, नल नील आए।